देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक यहां पे बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का कल रोड शो हुआ था और इस रोड शो के बाद क्या कुछ असर बिहार की राजनीति में पड़ने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आज चौथा चरण का चुनाव भी हो गया और क्या कुछ जो है इस चुनाव को लेकर, चूँकि परसेंटेज वोटिंग प्रतिशत बिहार में दो चरणों में जो है कम देखने को मिला। तीसरा चरण में ज़रूर कुछ प्रतिशत बढ़ा था, आज भी जो है लगभग जनरल प्रतिशत ही रहा। तो क्या कुछ कहना है लोगों का। रोड शो किए थे तो क्या लग रहा है कि अब रोड शो के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ निकलेगा। आप रोड शो में थे? जी हम भी रोड शो में थे। जी माननीय प्रधानमंत्री जी के रोड शो में जो हमने देखा जी तो 3 घंटा 4 घंटा से लोग इंतज़ार में थे। जी और जब भट्टाचार्य मोड़ से आगे बढ़ी गाड़ी जी तो जो हमने दृश्य देखा, हमको लग रहा था कि कोई देवदूत सड़क पर चल रहे हैं और लोग उन पर फूल बरसा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार में जनता क्या चाह रही है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या कहेंगे सर। वोटिंग प्रतिशत में पक्ष विपक्ष दोनों में एग्रेशन नहीं है, जी इसीलिए वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम हो जा रहा है। एग्रेशन नहीं है, लोग उस तरह से वोट नहीं कर रहे हैं जैसे विगत लोकसभा चुनाव में करते थे। अपना परिचय दे दीजिए। सूर्यकांत कुमार सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिहार। वोटिंग प्रतिशत को लेकर, वोटिंग प्रतिशत को लेकर सर क्या कुछ कहेंगे सर। बिहार में वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या वोटिंग प्रतिशत, बिहार में वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर। लगातार दो चरणों में देखा गया कि प्रतिशत कम हुआ, आज भी सामान्य प्रतिशत रहा, औसत प्रतिशत में रहा लगभग सर 58-59 के आसपास। तो क्या कुछ कहेंगे सर। बिहार में जो वोटों का प्रतिशत है वो आपके सवाल के मुताबिक आशातीत नहीं है। इसको 60% से अधिक होना चाहिए। तो पिछला 2 टर्म का जो चुनाव हुआ, प्रथम और द्वितीय, वो तो इतनी भयानक गर्मी थी, उसकी वजह से वो वोट प्रतिशत कम हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ गर्मी कम होने से और ठंडक बढ़ने से, तो मौसम के अनुकूल होने से प्रतिशत बढ़ा है। जो 50 के करीब था वो बढ़ के 60 के करीब गया। और इससे लगता है कि लोगों में मतदान के प्रति जो उदासीनता थी वो उदासीनता समाप्त हो रहा है और लोग जागरूक होकर के मतदान कर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है उसके पक्ष में मुझे लगता है मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। बाकी सर आने वाले चरणों के जो चुनाव होंगे सर, इसको लेकर मतदाता कैसे जागरूक हो, क्या कुछ होना चाहिए सर। उसके लिए तो सरकार के स्तर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, प्रचार प्रसार के माध्यम से, पोस्टर फास्टून के माध्यम से। लेकिन मैं यह प्रतिशत कितना बढ़ेगा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ जी। और ना ही मैं आपकी तरह लोगों के बीच में समूह में जा कर के लोगों की भावना को परख रहा हूँ। इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। धन्यवाद सर। तो और भी देखिए कुछ लोग हैं सर, क्या कुछ कहेंगे सर वोटिंग प्रतिशत को लेकर सर। 2 लाइन। वोटिंग प्रतिशत घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसके बारे में कहना है। मतलब 2 चरणों में कम था, लेकिन बाकी के 2 चरणों में बढ़ा है, लेकिन वो भी औसत में ही बढ़ा है। ऐसे सामान्यतः यह देखा जाता है जब बदलाव की आवश्यकता होती है, सरकार से लोग नाखुश होते हैं, तो उस स्थिति में लोगों का मतदान के प्रति रुझान कम जाता है। तो और चूँकि इस सरकार का भी 10 वर्ष हो गया है, तो कहीं ना कहीं या तो लोग उम्मीदवार से परेशान हैं या नहीं तो क्षेत्रीय दलों से परेशान हैं। इसीलिए इस स्थिति को दूसरा है, मौसम का मार भी काफ़ी पड़ रहा है लोगों पे, जनता जनार्दन पे, जिसकी मतदान केंद्रों पे समुचित व्यवस्था नहीं है पहुंचने तक। इसलिए लोग जागरूक नहीं हैं इस मतदान को लेके। इसलिए वोटिंग प्रतिशत जितना होना चाहिए वो नहीं है, जो कि इस मतलब लोकतंत्र, जो दुनिया में भारत का लोकतंत्र जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, उसके लिए चिंताजनक है। प्रधानमंत्री भी कल रोड शो किए थे, तो क्या लग रहा है सर कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव हो सकता है। प्रधानमंत्री को बहुत कम ही ऐसा देखा जाता है जो रोड शो करने की आवश्यकता
महसूस होती है। इस स्थिति को देखते हुए और उनका कई चरणों में यहाँ कार्यक्रम हो गया है, तो ये भी आपको जो गठबंधन की सरकार है उनके लिए भी चिंताजनक ऐसा है। जो प्रधानमंत्री को मेहनत करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा ये जो प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई ऐसा फिगर नहीं है जो आम आवाम को बदल सकता है, आम आवाम के मनों को बदल सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री को ज़्यादा रोड शो और सभाएं बिहार में करनी पड़ रही हैं और राज्यों की तुलना में। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम समीर सिंह है, हम लोग ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं। धन्यवाद सर। देखिए, क्या कुछ कहेंगे सर? तो यहाँ पे कुछ लोग थे और भी जो है कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? बिहार में जो है वोटिंग प्रतिशत आज भी जो है औसत रहा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? माने जनता में उत्साह नहीं है वोट के प्रति, जनता में उत्साह नहीं है। गर्मी बहुत भीषण है, एक ये भी रीज़न है। सरकार की नीतियों से लोग खूब खुश होते हैं तो ज़्यादा लोग वोट देते हैं, बस इतना ही कहना चाहिए। प्रधानमंत्री कल पटना में रोड शो किए थे सर, तो इस रोड शो के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? वो तो पॉपुलर नेता हैं, उनका तो असर पड़ेगा ही, माने पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका, उनके आने का। माने ये पटना ही में 2 क्षेत्र है, अगल बगल और भी जो लोकसभा है, उस पार में हाजीपुर है, छपरा है, सब पे उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है सर कि सुपर फ्लॉप हो गया रोड शो। विपक्ष को तो कहने के लिए कुछ बोलना ही है ना। तो आज का सारा जो लीडिंग न्यूज़पेपर है वो कह रहा है कि अपार भीड़ हुई थी। या तो न्यूज़पेपर झूठ बोल रहा हो या विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हो, यही ना है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम किशोर रंजन, हम इंजीनियर हैं और व्यवसाय करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो है कुछ लोग थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो है वोटिंग प्रतिशत को भी लेकर और प्रधानमंत्री के रोड शो जो पटना में हुआ उसको भी लेकर लोगों ने बताया। तो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने विचार हैं। अब देखना है कि जो है जो आज वोटिंग प्रतिशत हुआ है या फिर प्रधानमंत्री कल रोड शो भी हुआ था, इसके बाद जो है आने वाले दिनों में क्या कुछ जो है इसका परिणाम, सकारात्मक परिणाम निकलता है या नकारात्मक निकलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।